ऐसे चैप्टर 13 देखो आपके हिंदी का, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो नाम चैप्टर है, उस नामक निबंध की रचना किसने की, मतलब राइटर का नाम लिखना 1 मार्क्स में। सेकंड, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा या फिर श्लोक लिखा, ये भी 1 मार्क्स का है। मंडन मिश्र की, ये मिश्र है ठीक है ना, मंडन मिश्र की पत्नी ने किससे शस्त्रार्थ किया था। 4 ऑप्शन आपके पास, अत्रि, अगस्त्य, रामानंदाचार्य और शंकराचार्य, ये भी 1 नंबर का है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथा, समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय है, मतलब समाज की दृष्टि में किन लोगों को दंड देना चाहिए, उनके बारे में लिखना है 1 मार्क्स में। ईश्वर विरोधी बात कौन सी मानी जाती है, वो बात को आपको लिखना है 1 मार्क्स में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है, 1 मार्क्स में। रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है, 1 मार्क्स में। शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे, 1 मार्क्स का। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9, लेखक के अनुसार समाज की उन्नति में बाधा डालना है। 4 ऑप्शन आपके पास, मतलब लेखक के अनुसार समाज की उन्नति में कौन से ऑप्शन में से हैं जो बाधा डालते हैं। पहला, स्त्री को निरक्षर रखना चाहिए, या स्त्रियों को साक्षर करना चाहिए, या फिर स्त्रियों को घर में रोकना चाहिए, या फिर स्त्रियों को आगे बढ़ाना चाहिए। इन चारों से कौन सा ऐसा है जो बाधा उत्पन्न है, 4 ऑप्शन में से। ठीक है, वो आपको लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी बात कही थी कि इन पर आपको विश्वास नहीं करना, वो बात लिखनी है। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में स्त्री पात्र कौन सी भाषा बोलते हैं, मतलब जो स्त्री थी वो उनकी कौन सी भाषा होती थी पुराने में, पुराने जितने भी संस्कृत कवि हैं। ऐसे क्वेश्चन में 12वां देखो, इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, मतलब प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और फिर विशेष भी लिखना है। विशेष का मतलब कि जैसे इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकार का प्रयोग है, ऐसा कोई 2-3 बातें लिखनी है, वो 1 मार्क्स होगा। तो ये 5 नंबर का जरूर, लेकिन 2+2+1 प्रसंग, व्याख्या और वो। ठीक है, वो और ये जो पूरा आपका पूरा शब्द एक तरीके से पैराग्राफ मैंने दिया है, इसमें आप लिखना है। पैसे जाइए कि मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो ये है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की स्त्रियां अनपढ़ थी अथवा पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। इन बातों को इग्नोर करो और इसका जो भी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ने बोल सकती थी। ये 13वां क्वेश्चन है, संस्कृत ने बोलना न तो अनपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वारिणी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी, बताओ। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी क्या। भगवती और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपन अनपढ़ बताने का साहस करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक पैराग्राफ था, इसको भी अब प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 बातें आपको लिखनी, ये भी 5 मार्क्स का है। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये टेस्ट है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।